हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी एलसीएम एचसीएफ की अगली क्लास। हमने लास्ट क्लास में मैथ्स में एलसीएम एचसीएफ शुरू किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक के देख लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्या बोल रहा है? 1.75, 5.6 तथा h का महत्तम समापवर्तक कितना है, मतलब HCF कितना है। तो हम आंकड़े लिख लेते हैं। 1.75 और कितना दिया हुआ है 5.6 और 7। सबसे पहले हम इसे सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 175 डिवाइडेड बाय 100। ये कैसे लिखते हैं? तो हम क्या करते हैं, यदि कोई संख्या पॉइंट में दी होती है, दशमलव में दिया होता है, तो हम क्या करते हैं, उसे दशमलव से अगर भिन्न में बदलना है या फिर सिंपल फॉर्म में बदलना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं और यहाँ दशमलव के बाद देखते हैं कितनी संख्या है। और तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 संख्या है, तो हमने यहाँ पे 2 जीरो लगा लिया। यदि 3 संख्या होती तो 3 जीरो लगा लेते, 4 संख्या होती तो 4 जीरो लगा लेते। आई बात समझ में? आगे देखते हैं, जैसे ही 5.6 है, मैंने इसमें पॉइंट को हटा दिया, तो नीचे मेरा 1 के बाद में देख लीजिए, पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो 1 जीरो लग जाएगी। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1। ठीक है, कभी भी डायरेक्ट इसका एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकालना है, सबसे पहले इसे और सिंपल करना है। ये भिन्न में है तो इसका पहले और सिंपल करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 0। ये देख लेते हैं किससे कटेगा, तो ये भी कट जाएगा। किससे? ये डायरेक्ट 25 से भी कटता था, आप उससे भी काट सकते थे। ठीक है, 5 तिया 15, बचेगा कितना 2, 5 25। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो जाएगा 5 से जाएगा, 5 चौक 20 और 5 सत्ते 35। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 4। आगे कर लेते हैं, ये किसी से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, बचेगा कितना 1, 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 1। क्लियर है? मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको 2 बातें बताती हूँ। यदि एलसीएम दिया हो और भिन्न वाली संख्या है, इसे भिन्न वाली संख्या कहते हैं। ठीक है, यदि मुझे एलसीएम निकालना है और भिन्न वाली संख्या है, तो मैं क्या करती हूं, एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ। मतलब जब मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं क्या देख रही हूं कि ऊपर एलसीएम ही रहेगा और नीचे एचसीएफ। और जब मुझे एचसीएफ निकालना होता है तब मैं क्या करती हूं, और भिन्न वाली संख्या हो तब मैं ऊपर क्या करूंगी एचसीएफ और नीचे क्या होगा मेरा एलसीएम। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जब भी भिन्न में संख्या दी हुई हो और उसका मुझे एलसीएम निकालना है तो ऊपर हमेशा एलसीएम आएगा और नीचे हमेशा एचसीएफ। और अगर एचसीएफ निकालना है और भिन्न वाली संख्या है तो ऊपर हमेशा एचसीएफ और नीचे हमेशा एलसीएम। मतलब मुझे यहाँ पे क्या दिखने को मिला, जो मुझे निकालना होता है वह ऊपर आता है। ठीक है, तो चलते हैं। यदि मैं 7 और 28 का एचसीएफ निकालूं तो मुझे ज्ञात होता है कि यहाँ पे एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ निकाल रहे हैं हम, मतलब ऊपर मुझे एचसीएफ लेना होगा और नीचे मुझे एलसीएम लेना होगा। तो यदि मैं इस संख्या का एचसीएफ निकालूं तो ये 7 आएगा। अब ये कैसे होगा? तो भाई 7 का फैक्टर मतलब 7 किस किस से भाग जाएगा, 1 और 7 से। 28 किससे जाएगा, 7 से जाएगा। ठीक है, और किससे जाए, 1 और 7, और उसके अलावा कोई और संख्या भी हो सकती है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे देखें, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट क्या है 1 और 7, तो ये हम हाईएस्ट मान के चल रहे हैं। यहाँ पे देखें तो 1 और 7, इसके अलावा और किसी संख्या से भी भाग जा सकती है, जैसे कि 28, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, ये भी 1 और 7। तो आप देख सकते हैं इन तीनों में हाईएस्ट, तीनों में देखना है हाईएस्ट डिजिट कौन सा है, 7। तो एचसीएफ मेरा 7 आ गया, क्योंकि एचसीएफ मेरा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अगर मैं एलसीएम लूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 चौक 20, तो 4 से 20 भी जाता है और 5 से 20 भी जाता है, तो मेरा एलसीएम हो गया 20। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अब ये तो 7 है और ये 20 है, भाग नहीं जाएगा, तो मैं यहाँ पे
पॉइंट लगा लेती हूं, तो यहाँ पे एक शून्य आ जाएगा, ये शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6, बचेगा कितना 1, और यहाँ पे शून्य लगा लिए तो 2 पंचे 10, मतलब मेरा HCF कितना निकल कर आया 0.35। यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो 9 का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी 0.35। आगे चलते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है। यदि आपको यह क्वेश्चन समझ आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 10 भी कर सकते हैं। देखते हैं क्या बोलता है। 2.4 और 0.36 और 7.2 इसका HCF ज्ञात करना है। HCF मतलब हमने क्या देखा है, ऊपर में HCF होगा और नीचे में LCM होगा। ठीक है, तो यहां पे 2.4 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 1, पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो एक 0, फिर 0.36 को 36 लिख लेते हैं, और पॉइंट के बाद में अगर दो संख्या है तो 1 के बाद में 2 0 आ जाएंगे, और यहाँ पे 72 पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो 1 के बाद में 1 0 लग जाएगा। अब पहले इसे सिंपल करेंगे, तो कर लेते हैं। ये किससे जाएगा, अगर मैं 2 से करूं तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब मुझे यहां मिल जाएगा 12/5। यदि मैं इसे देखूं तो ये 4 से जाएगा, 4 निया 36, और ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 बचेगा, 4 पंचे 20, मतलब यहां मुझे मिलेगा 9/25। अब इसे देख लीजिए, ये किससे जाएगा, अगर मैं 2 से करूं तो 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, मतलब मुझे मिल गया 36/5। ठीक है, अब देख सकते हैं अगर मैं इस संख्या की बात करूं, ऊपर वाली संख्या की, तो इसका HCF क्या आएगा। तो ये देख लीजिए, अगर मैं 9 की बात करूं तो ये 1 से जाएगा, 3 से जाएगा और 9 से जाएगा। मैं यहां पे करती हूं 12, 9 और 36। ठीक है, तो मैं 9 की बात करूं तो 1, 3 और 9 से जाएगा। देखो, छोटी संख्याएं जो रहती है उसका मुझे HCF निकालने के लिए बड़ी बड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही कर सकती हूँ, इसलिए मैं आपको सिंपल सा बता रही हूँ। यदि मैं 12 की बात करूं तो ये 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, स्वयं 12 से भी जाएगा। यदि मैं 36 की बात करूं तो 1 से जाएगा, 3 से भी जाएगा। ठीक है, और किससे जाएगा, आपका 9 से जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आप समझिए, जो 12 है वो 9 के पहाड़े में नहीं आता है। क्या आता है क्या, ठीक है, नहीं आता है। इसे यहाँ पे तो हाईएस्ट 9 है बट यहाँ पे नहीं है। इन तीनों में जो कॉमन हाईएस्ट फैक्टर है वो क्या है, 3। तो मेरा HCF क्या निकल कर आएगा, 3। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब मैं अगर 5, 25 और 5 का LCM निकालूं तो आपका वही कॉमन तरीका ले लो, 5, 25 और 5, इसका मैं LCM निकालूं तो 5 एकम 5, 5 25 और 5 एकम 5। अगली संख्या फिर से 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5 25, तो ये आ जाएगा मेरा LCM। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं 25 5 से भी जाएगा और 25 25 से भी जाएगा और 25 5 से भी जाएगा। अब हम इसका क्या निकालेंगे, HCF। तो मेरा HCF कितना निकल कर आ जाएगा। अब देखो, आप चाहो तो इसे भाग दो या फिर एक थोड़ा सा दिमाग लगाए, तो मैं अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और ये क्या हो जाएगा, 25 चौक 100। ठीक है, मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ। अभी मैंने बताया कि अगर पॉइंट के बाद में दो संख्या है तो मुझे एक के बाद में 2 0 लगाना होगा, मतलब पॉइंट के बाद में मुझे यहाँ पे दो संख्या लिखनी होगी 1 2, तभी यहाँ पे मेरा क्या आएगा। यदि मैं इस पॉइंट को हटाऊंगी तो 1 के बाद में 2 0 आएगा। तो देख लीजिए, आप चाहे तो इसे भाग दे या दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं आपका 10 का कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, 7/9 और
14/15 और 7/10। इसका मुझे HCF निकालने के लिए कह रहा है। तो HCF मतलब क्या हो गया मेरा, ऊपर मेरा HCF और नीचे मेरा LCM। तो आप देख रहे हैं कि ये इसका फैक्टर 7 का फैक्टर 1 और 7 होगा। यदि मैं 14 की बात करूं तो 1 2 7 होगा और 7 की बात करूं तो 1 और 7 होगा। तो इसमें हाईएस्ट डिजिट क्या दिख रहे हैं, 7। तो 7 ही मेरा क्या हो जाएगा, HCF। अब मुझे 9, 15 और 10 का एलसीएम निकालने की जरूरत है। ठीक है, तो इससे कौन सी संख्या है जो ये सभी संख्या उसको भाग दे। तो यहाँ पे देखते हैं ये मेरा किससे जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं, ये 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंचे 15 और 10। अब ये 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब तो अलग अलग पहाड़े से जा रहा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 पंचे 15 और 15 दूनी 30 और 30 गुणित 3, 3 तिया 9 मतलब 90। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है? तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट मेरा आ गया कौन सा, ऑप्शन बी, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, 9 डिवाइडेड बाई 10, 12 डिवाइडेड बाई 25 और 18 डिवाइडेड बाई 35 और 21 डिवाइडेड बाई 40 का HCF ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आप देख सकते हैं ऊपर मेरे सभी 3 के पहाड़े से ही जाएंगे। 3 मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अगर 9 की बात करूं तो 1 3 9 निकल जाएगा। 12 की बात करूं तो 1 3 और 4 और लेकिन 9 नहीं आएगा, अभी हमने देखा था। अगर 18 की बात करूं तो 1 3 होगा, 1 2 3 भी होगा और 9 भी होगा, लेकिन इसमें तो 9 नहीं आया था। 21 की बात करें तो ये भी 3 से जाता है। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे HCF निकालना है। और HCF मतलब ऊपर में मेरा HCF और नीचे में मेरा LCM। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। और अगर मैं नीचे वाले की बात करूं तो मुझे LCM निकालना पड़ेगा। 10 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया और 40 हो गया। करके देखते हैं ये किससे जाता है। तो ये सभी 5 से जाते हैं। 5 से अगर बात करूं तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40। अब 2 से जाते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और ये 5 और 7 अब अलग अलग पहाड़े से जाते हैं। ठीक है, 5 25, 25 दूनी 50। ठीक है, और 7 चौक कितना हो जाएगा, 28। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 अट्ठे 40 का शून्य हासिल लाई 4, 5 दूनी 10, 10 4 14 और 1 शून्य और आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका LCM। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका कितना आ जाएगा, 12 का आंसर 3/1400 मतलब बी, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या बोलता है। 3 संख्या दी हुई है जो कि रेशियो में 1:2:3 दिया हुआ है कि अनुपात में है तथा इनका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ है, 12। इनका HCF दिया हुआ है 12। क्या कहता है, ये संख्याएं हैं, मतलब आपको ऑप्शन में से वो संख्या कौन सी है ये फाइंड आउट करना है। मतलब वो 3 संख्या आपको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो चलो देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे मेरा HCF है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अगर ये रेशियो में दी है तो इनमें कोई ना कोई कॉमन वैल्यू थी, वो कट गई है। वो कटी हुई वैल्यू कौन सी है, HCF ही होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही होती है। मतलब मैं इन सभी में इस संख्या का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे एक्चुअल वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यानी कि ये मेरा कितना हो जाएगा, 1 × 12 और ये मेरा कितना हो जाएगा, 2 × 12 और ये मेरा कितना हो जाएगा, 3 × 12। तो क्या निकल कर आ जाएगा, 12 और ये 24 और ये कितना हो जाएगा, 36। यही मेरा आंसर होगा। मतलब ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आपको एक बार HCF फिर से समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे संख्या है 9, 12, 18,
बस हम इतना ही लेते हैं, 21 की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए इसके हाईएस्ट फैक्टर कौन कौन से, फैक्टर मतलब वो संख्या जो इसको भाग लगाती है, फैक्टर मतलब इनके कौन कौन से फैक्टर है, तो फैक्टर मतलब वो संख्या जो इनसे क्या हो, इनको भाग लगाती हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 9 1 के पहाड़े से जाएगा, 3 के पहाड़े से जाएगा और स्वयं 9 के पहाड़े से जाएगा, ठीक है। अगर मैं 12 की बात करूं तो ये 1 के पहाड़े से जाएगा, 2 के पहाड़े से जाएगा और किसके पहाड़े से जाएगा, इसके बाद 3 के भी पहाड़े से जाएगा, 4 के भी पहाड़े से जाएगा, बीच में किसी भी पहाड़े से जाए ये 8 से तो 12 से तो जाएगा, ठीक है। हमको बाकी से लेन देन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 9 से नहीं जाएगा। ये 9 से जाएगा क्या, नहीं। अगर देखा जाए तो ये 6 से जाएगा, ठीक है, और ये 12। अब 18 की बात करें तो ये 1 से जाएगा, ठीक है, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा कि नहीं जाएगा, सीधे सीधे 6 से जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से जाएगा, ठीक है। अब 9 से जाएगा, उसके बाद ये सीधे सीधे किसी से भी जाए 18 से तो जाएगा ही जाएगा। तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ इसकी जरूरत ही नहीं, ये सीधा इसी से जाएगा। अब मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिला, एक कॉमन फैक्टर तो ये देखने को मिले, ठीक है, एक कॉमन फैक्टर मुझे ये देखने को मिला। इसके अतिरिक्त यहाँ 9 है, बट यहाँ 9 है क्या, नहीं, यहाँ तो है, तो यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर बना नहीं रहे हैं, ठीक है। तो मुझे HCF किसका, 9, 12 और 18 का क्या नजर आया, 3, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसे मैंने यहाँ 3 लिखा, सेम 21 का भी करके देख सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, चलते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 105, 165, 165, 105 और 165, 285 और क्या दिया हुआ है 1365, ठीक है, ये मेरा दिया हुआ है। इसका मुझे HCF निकालने के लिए कह रहा है, क्लियर है। तो आप चाहो तो दिमाग लगा के कर सकते हैं कि देखो ये 15 से जाएगा, आपको मालूम है 15 से इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 है, और इसके लिए भी 15 से ये भी जाएगा और 15 से सभी मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप चाहे तो करके देख सकते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया, इन दो का डिफरेंस निकालिए, मतलब 165 माइनस 105, यदि मैं डिफरेंस निकालती हूँ तो मुझे 0 और ये 60 इतना दिया। अब मैं ऑप्शन में चलती हूँ, क्या इस 60 को 105 भाग लगाएगा, नहीं, पॉइंट में आ जाएगा क्योंकि ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या, तो पहला नहीं आएगा। दूसरा, क्या इस 60 को 75 भाग लगाएगा, नहीं, क्योंकि 60 छोटी है 75 बड़ी है, तो यहाँ पे पॉइंट में आएगा। आगे देखते हैं, क्या इस 60 को 45 पूरा पूरा भाग लगाएगा, नहीं, मतलब ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। आगे चलते हैं, क्या इस 60 को 15 भाग लगाएगा, ठीक है, तो हाँ, तो ये मेरा आंसर होगा 15 चौक 60, तो मेरा HCF ही क्या निकल कर आ गया 15। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, 0 तथा 6 का HCF कितना होगा, 0 और 6 का HCF कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 0 का कभी भी HCF नहीं निकाला जा सकता है, 0 का कभी भी HCF नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए इस संख्या को ही HCF कैसे निकाले, तो ना 0 आएगा, ना 6 आएगा, ना 3 आएगा, ऑप्शन डी अपरिभाषित है। क्लियर हुआ, 0 का कभी भी HCF नहीं निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, यही देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, दो संख्याएं दी हुई है और वो रेशियो में दिया हुआ है, 5:6 के अनुपात में है। यदि इनका HCF मतलब महत्तम समापवर्तक 4 हो, इनका HCF कितना दिया हुआ है 4 हो, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, मतलब LCM हमको फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। ठीक है, देख लेते हैं LCM हमारा क्वेश्चन मार्क। अब हमेशा याद रखना,
यदि कोई संख्या अगर रेशियो में दी है, इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई उसमें कॉमन वैल्यू थी जो कट गई है, और वो कॉमन वैल्यू कौन सा होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो ये एक्चुअल संख्या कौन सी होगी? ये एक्चुअल संख्या होगी 5 into 4 और 6 into 4। अब HCF क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाल लीजिए तो ये 4 से जाएगा, 4 एकम ये 5 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। अब ये तो अलग अलग पहाड़े से जाएगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 into 5 into 6, 6 पंचे 30 और 30 चौक कितना हो जाएगा? मतलब 4 into 3 12, मतलब 120। यही मेरा क्या आ जाएगा? आंसर। यदि आपको कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या बोलता है? 8, 9, 12, 15, 20, 25 का एलसीएम कितना होगा? ठीक है, चलो संख्या क्या दी हुई है? 8, 9, 12, 15, 20 और 25। ठीक है, कुछ देर से हम एलसीएम करने के लिए इस तरह से यूज कर रहे थे, आप वहां से वैसे भी कर सकते हैं, या फिर मैं इसका एक दूसरा तरीका भी बताती हूँ। पहले मैं इसका सामान्य तरीका बताती हूँ, आप इसको भाग लगा दीजिए। ठीक है, 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 9 और फिर उसके बाद में ये किससे जाएगा? 2 छक्के 12, 15, 2 एकम 2 और 0 और ये तो नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 9, 2 तिया 6, 15 और 2 पंचे 10। अब मैं इसको सीधे सीधे या तो 3 से भाग दे देती हूँ, 3 से देती हूँ, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2 और यहाँ पे 15, 5 और 25। अब 5 से भाग लगा देती हूँ, 5 एकम 5, 5m 25 और 5 तिया 15। अब यहाँ पे फिर से 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 और ये 5 ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ पे 2। अब तो अलग अलग पार्ट से जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूनी यहाँ पे देख सकते हैं, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, तो पहले तो मेरा 30 आ गया। ठीक है, फिर से कर देती हूँ, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 आ गया। 5 तिया 15, 15 दूनी 30। ठीक है, तो यहाँ पे भी फिर से 30 आ गया और बचा मेरा क्या है? 2। 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 2 शून्य लग जाएंगे, ये निकल कर आया। ये एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका भी हम समझते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 17 को हम दूसरे तरीके से भी देखते हैं, तो हम वापस लिख लेते हैं। 8, आपको जो इजी लगे आप देख सकते हैं। 12, 15, 20 और 25। यदि हम 4 की बात करें तो 4 का फैक्टर क्या होगा? 2 होगा। 8 की बात करें तो 8 का फैक्टर क्या होगा? 2 और 4 होगा। क्या इसमें किसी को डाउट है? मतलब 8 का फैक्टर बोलो या फिर आप बोल सकते हो 8 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 चौक 8 करना पड़ेगा। ठीक है, फैक्टर नहीं कहते, किसका मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं 9 को बात करूं तो ये क्या होगा? 3 तिया 9। अगर मैं 4 की बात करूं तो 3 चौक 12। क्लियर है? मेरे ख्याल से इसमें किसी को भी डाउट नहीं होगा। यदि मैं 15 की बात करूं, ठीक है, यदि मैं 15 की बात करूं तो इसका कितना आ जाएगा? 3 पंचे 15 और ये सारे मल्टीप्लाई में हैं। आप चाहे तो लिखें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं है। 5 चौक 20 और ये कितना हो जाएगा? 5m 25। क्या इतना सबको समझ में आया? मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं, तो देखो यहाँ पे 5 है, इसमें ये 5 है, इसमें ये 5 है और इधर तो कोई भी 5 नहीं है। तो मेरा एक बार एलसीएम निकालते वक्त 5 तो आएगा। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं ये केवल एक ही 5 है बचा है और बाकी में नहीं है, मतलब मेरा फिर से 5 आएगा। ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जाते हैं 4 के पास में, तो यहाँ पे देखो 1 4 है, यहाँ पे 1 4 है और यहाँ पे 1 4 है, तो ये आ जाएंगे 4। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे केवल 2 है और 2 किसी में नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3।
अब यहाँ पे एक 3 बचा तो ये 3 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सेम करते हैं, इस 4 को मैं लिख लेती हूँ और सरल बनाने के लिए 2 × 2। अब देख सकते हैं 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 बार 15 हो गए। अब 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, मतलब मुझे क्या मिला 30 × 30 और ये बचा हुआ 2, तो ये कितना आ गया मेरा, वापस वही संख्या आ गई। तो आप जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। 18 क्या बोलता है, 24, 36 और 40 का लघुत्तम समापवर्तक, मतलब मुझे एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। किसका, 24 का, 36 का और 40 का। तो आप जैसा बनाना चाहे आप बना सकते हैं। यदि मैं 24 की बात करूं तो ये हो जाएगा 4 छक्के 24। क्या इसमें किसी को डाउट है? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। इसकी बात करें तो 4 निया 36, इसकी बात करें तो 4 दहम 40। अब इसे थोड़ा सा और इजी कर देते हैं। जैसे 6 को मैं क्या कर सकती हूँ, 2 तिया 6, ठीक है। और 3 को मैं 9 को क्या लिख सकती हूँ, 3 तिया 9। और मैं 10 को क्या लिख सकती हूँ, मैं इसे लिख सकती हूँ 2 पंचे 10। अब देखो इन सब में तो 4 कॉमन है, तो मेरा एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। अब यहाँ पे 2 कॉमन है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 कॉमन है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, बाकी में तो नहीं है। अब ये बचा 3 और ये बचा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 5। 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 तिया कितना हो गया, 90। तो यहाँ पे हो गया 90 × 4, 4 निया 36 और ये 0। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या निकल कर आया, ऑप्शन सी। तो आप चाहो तो वो मेथड बना सकते हैं या फिर ये भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे 20 कितना है, 22, 54 और कितना है 108, 135 और 198। इसका मुझे एलसीएम कितना होगा ये पूछ रहा है। तो क्या आप खुद से ट्राई करेंगे? तो मैं आपको कहती हूँ आप इसे खुद से ट्राई करिए, तो आपको समझ में आएगा कि आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा, ये बहुत इजी है, ठीक है। अगर इसे आप तोड़ेंगे तो 2 और 11 में तोड़ेंगे, फिर उसके बाद में इसे तोड़ेंगे तो 2 और 27, 27 को फिर अगर तोड़ेंगे तो 3 और 9, फिर 9 को भी तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, 148 और 185 का मुझे क्या ज्ञात करना है, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, ठीक है। तो आपके पास में 2 तरीके हैं कि आप क्या कर सकते हैं, इसे तोड़कर निकालें या फिर आप इसे भाग दें, ठीक है, जैसे आपको बनाना है। यदि अगर इसे भाग देते हैं तो आप देख सकते हैं इसे भाग देने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, ठीक है। लेकिन मैं अगर इसे इस मेथड से बनाऊं तो ये बहुत इजी ही हो जाएगा। देख सकते हैं 2, ये कितना आ जाएगा, 2 से अगर मैं भाग देती हूं तो ये 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, फिर 2 से भाग जाएगा तो 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, मतलब 37 आ गया। ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 तिया 15, 5 से जाएगा, 5 तिया 15 और कितना बच जाएगा यहाँ पे 5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 तिया 15 और 5, मतलब 5 सत्ते 35, ठीक है। तो देख सकते हैं ये मेथड मुझे इजी पड़ा। वही अगर मैं इसे भाग देती तो मुझे सोचना पड़ता कि मैं इसे किस संख्या से भाग दूं, इसे किस संख्या से भाग दूं, जो दोनों भाग चले जाए। लेकिन ऐसा बनाने पर मुझे कोई तकलीफ नहीं। अब मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं बहुत ही इजीली एलसीएम निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें 37 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 37। उसके बाद में मुझे यहाँ पे 5 दिख रहा है, यहाँ 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 और 2 दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 × 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो 37 और 20 का
मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, एक शून्य ऐसे ही लग जाएगा, 2 सत्ते 14 का 4, हासिल लाई 1, 2 तिया 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब क्या निकल कर आएगा, ऑप्शन बी, ये मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर। तो मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आ गया होगा। आज हम अपनी क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। यदि मेरी क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।